द थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ जुडिशरी। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कैसे उसको लागू किया जाता है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। नाउ व्हाट इज जुडिशरी हियर? जुडिशरी इज आल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ और द थर्ड पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोल तो दिया कि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर एक को इक्वल मौका मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, रिलीजियन और जेंडर। बट अगर किसी ने भेदभाव किया तो जब कोई भेदभाव करता है, फिर जब कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, तब क्या करना चाहिए, तब कैसे उनको पनिश करना चाहिए, कितना पनिशमेंट देना चाहिए और कैसे उस कानून की रक्षा करनी चाहिए। So for safeguarding, for the protection of the law, we have something called as judiciary. Judiciary नहीं रहेगा तो लोग थोड़ी सारे कानून को सीरियसली लेंगे, है ना? तो उसके लिए जुडिशरी का रहना जरूरी है। So what is the role of judiciary? The role of judiciary is to strengthen the democracy and help to make it achieve the objectives of social justice and equality. तो अगर जुडिशरी नहीं रहा तो सोशल जस्टिस नहीं रहेगा या फिर इक्वालिटी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ लिखे हुए पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा। ओके, जुडिशरी जब भी कोई जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं पे भी जब जज कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लेता है। वो ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा गया है उसका मतलब क्या है और उसके बेसिस पे ही फैसले सुनाए जाते हैं। सो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इज टेकन इनटू अकाउंट while passing any judgments. So ये जजमेंट देने से पहले ये सब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी रूल बुक को चेक कर लेते हैं, पिछले जजमेंट्स को चेक कर लेते हैं और उसके आधार पे ही जजमेंट सुनाते हैं। नाउ द बेसिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ जुडिशरी इन मेंटेनिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो बना है ना, वो कुछ मूलभूत विचारों पे बना है। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, चेंजेस कर सकते हैं। व्हाट आर द चेंजेस कॉल्ड? अमेंडमेंट्स, इनको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। बट क्या हम हर एक चीज बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? द आंसर इज नो। तो जो बदलाव होते हैं उसके ऊपर जुडिशरी का ध्यान रहता है। तो द पार्ट इन योर बुक इज गिवन लाइक दिस: कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक एंड लिविंग डॉक्यूमेंट? उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। कौन कर सकता है बदलाव? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। सो ओनली, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। दे आर रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकता है, बट ये बदलाव ऐसे नहीं होने चाहिए कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ही बदल गया। ओके, सो इट शुड नॉट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। तो जो बदलाव ला रहे हैं वो इनको नहीं बदलने चाहिए, इस बेसिक फंडामेंटल को नहीं बदलने चाहिए। इट्स लाइक यू नो, हमारा घर है, फॉर एग्जांपल हमारा घर है और लेट्स से आप हर 2 साल 3 साल में पेंटिंग कराते हो या फिर कुछ नई चीजें कराते हो, तो रिनोवेशन चेंजेस। वी डोंट break the entire house and build a new one, we renovate it. Similarly, तो ब्रेकिंग के लिए हमको पूरा फाउंडेशन तोड़ना पड़ेगा घर का, अगर उसको ऐसा ये करना है तो वो नहीं कर सकते। उसके ऊपर ध्यान किसका रहता है? जुडिशरी का। तो अगर पार्लियामेंट का कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को बिगाड़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म को हटा रहा है, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक को हटा रहा है, बोले नहीं आज से रिपब्लिक नहीं, आज से डेमोक्रेटिक नहीं, ये चेंजेस नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। और कौन ध्यान रखता है कि ऐसे कोई चेंजेस ना हो? जुडिशरी। सो द जुडिशरी टेक्स केयर दैट द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, दे टेक केयर दैट द चेंजेस, द अमेंडमेंट विच आर डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट ऑल्टर, शुड नॉट चेंज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये मेंटेन रहना चाहिए। राइट। सेकेंड इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। जुडिशरी ने ऐसे नहीं कि सारे कानून पार्लियामेंट ने ही बनाया है, बहुत सारे कानून सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के थ्रू भी बना है जो इंप्लीमेंट हुआ है। सो दे हैव टेकन सम मेजर डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू हैविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, राइट्स ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो कानून है कि उनको 14 साल के नीचे वाले बच्चों को काम पे नहीं रखना, तो चाइल्ड लेबर एंड ऑल्सो ऑल दिस डिसीजंस वे टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट्स।
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार सबको मिलना चाहिए, बेसिक राइट ऑफ लिविंग, राइट टू फूड एंड ऑल सो, और फ्रीडम से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, ये जो राइट्स हैं, मानव अधिकार जो बेसिक राइट्स हैं, इनका ध्यान भी सुप्रीम कोर्ट, इनका ध्यान भी जुडिशरी रखता है। मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, बट मीन्स ऑल द पार्ट ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स ऑल्सो। प्रोटेक्शन ऑफ द एंड ऑनर ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन, सो फीमेल को लेके बहुत सारे जजमेंट्स पास किए गए। वी रिसेंटली हैड ट्रिपल तलाक 2-3 years बैक बीइंग पास्ड, सो बहुत सारे जजमेंट रिलेटेड टू डाउरी, जजमेंट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे कोर्ट ने ही पास किए हैं, ये सारे कानूनों से नहीं, कोर्ट ने ही बनाया है। इंडिविजुअल फ्रीडम, सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बट ये हमको मिले, इसको कोई रोके ना, इसका भी ध्यान जुडिशरी रखता है। एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, सो शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑल, उनको एम्पावर किया जाए, उनके लिए कुछ कानून बनाया जाए जिसके तहत वो भी कंट्रीब्यूट कर सके डेमोक्रेसी में। ये सारे कानून भी और ये सारे डिसीजंस भी कोर्ट ने लिए हैं। So the judiciary has played a very important role in maintaining the framework of democracy, the framework of the Constitution of India. This was all about chapter number 1. So हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन और 3 ऑफ द मेन पार्ट्स हमने देखे। कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का कैसा ध्यान रखा गया है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का कैसा ध्यान रखा गया है, और जुडिशरी का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को पाने में या फिर पालने में क्या मेन रोल है। टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़ना, पूरा एक बार अच्छे से रीड करना, अंडरलाइन करते जाना, दोबारा एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार रीडिंग के बाद ही आगे के क्वेश्चंस देखना या फिर कोई नोट्स ओपन करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। थैंक यू सो मच।